हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है और पेशरफ्त यह है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत ने दावा किया है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा जनाब आसिफ अली जरदारी ने उनसे राब्ता किया है और राब्ता करने के बाद उनसे अहम मामला पर डिस्कस किया है और उसमें क्या बात हुई वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का जो इजहार है वो जरूर करें और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत जो है वो इस बात का दावा करते सामने आए हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी ने उनके साथ राब्ता किया है और इस राब्ते के जरिए उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जगह उनके लिए तरजीह है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आप लोगों की सीटें हैं, आसिफ अली जरदारी ने शेर अफजल मुरव्वत को कहा, शेर अफजल मुरव्वत के बकौल, कि जनाब आपकी जो सीट्स हैं वो आप वापस ले लें, लॉ प्रोसीजर के जरिए जिस तरह से भी आपने वापस लेनी है आप ले लें, हमें इस पर कोई इतराज नहीं है। उन्होंने कहा थी कि इस तमाम तर मामले पर जो है उन्होंने क़यादत के साथ, जो दस्तयाब क़यादत थी उसके साथ बैठकर मुशावरत की है और कल को जो है ये मामला इमरान खान साहब के सामने गोशवार किया जाएगा और उनके नोटिस में लाऊंगा कि ये तमाम तर जो मामला हुआ है, जो ये पेशरफ्त हुई है, इस पर हम जो है वो कल बताएंगे इमरान खान साहब को। फिर उस इमरान खान साहब के हवाले से जो भी बात आएगी वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इमरान खान की जानिब से पहले एक जो है वो खुला पैगाम दिया गया है कि मैंडेट चोरी करने वालों के साथ हम नहीं बैठेंगे। तो जनाब ये बहुत बड़ा दावा है। तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं फैसल करीम कुंडी, उन्होंने जो है वो रद्द अमल दिया है और रद्द अमल देते हुए कहा है कि ये जो शेर अफजल मुरव्वत है ये कोई संजीदा शख्स नहीं है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता करना होता तो हम किसी संजीदा शख्स के जरिए जो है वो राब्ता करते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि अगर उन्होंने अपना कोई ऑफिशियल जो मौक़िफ़ है वो कौम के सामने रखना है तो किसी संजीदा शख्स के जरिए मौक़िफ़ को सामने रखा जाए। तो उस जानिब उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हमारी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज से बातचीत हो चुकी है। मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से हमारे जो चेयरमैन साहब हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो खुद आकर ये बता चुके हैं कि जनाब हम जो है वो वजीर आजम का वोट नवाज शरीफ या जो भी मुस्लिम लीग नवाज का कैंडिडेट होगा उसको देंगे, जो कि शहबाज शरीफ साहब है वजीर आजम के कैंडिडेट, तो हम उनको देंगे। तो जनाब इसलिए अब शेर अफजल मुरव्वत के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता करने की कोई जो है वो तवक्को नहीं बनती या कोई इस किस्म की जो चीज़ है वो नहीं बनती है। तो जनाब ये एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है और शेर अफजल मुरव्वत साहब अगर इस तरह का पहले भी बहुत सारे बयान आके देते रहे हैं और ये बयान जो है वो बाद में फिर पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो डिसएसोसिएट भी कर दिए जाते रहे हैं। कहा जाता रहा था कि जनाब ये हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये उनकी जाती राय है या उनका जाती मौक़िफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो ये नहीं है। अदलिया के बारे में उनके बयानात हों या फिर और कुछ बयानात जो हैं जब शेर अफजल मुरव्वत देते थे तो उनको कहा जाता था कि जनाब ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है। इस पर उनके दरमियान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है रऊफ हसन, इनके दरमियान जो है वो काफ़ी तल्ख कलामी भी हो चुकी है और सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये काफ़ी रिमार्क्स वगैरह देते रहे हैं शेर अफजल मुरव्वत, तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन राब्तों को कबूल करती है, क्या इन बयान को कबूल करती है या नहीं करती है, ये भी एक जो है वो देखने वाला काम होगा और देखेंगे कि किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पर। और अगर कल को ये मामला इमरान खान के नोटिस में लाया जाता है तो फिर इमरान खान इस पर क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जनाब इसके साथ साथ अब बात करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने वजीर आला का जो कैंडिडेट है वो नॉमिनेट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि पंजाब की जो वजीर आला है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा होंगी। दूसरी जानिब जो वजीर आजम पाकिस्तान है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब होंगे और नवाज शरीफ साहब जो है वो अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का भी कोई सरकारी होता होगा, क्योंकि अगर वजीर आजम नहीं बन रहे तो कोई वजीर बनने से तो वो खैर रहे और सदर वो बन नहीं सकते क्योंकि जनाब उसके लिए बाकी दीगर जमातों के भी वोट चाहिए होंगे। और आसिफ अली जरदारी को जो है वो बिलावल भुट्टो इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी जो है वो सदर पाकिस्तान बने। तो अब वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वजीर आजम के लिए मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट को वोट देगी तो वो उनसे इस बदले में तवक्को रखेगी कि जनाब उनके सदर को जो है वो वोट पड़े। हालांकि उन्होंने ये कहा कि कोई हम इस किस्म की डील नहीं कर रहे कि हम आपके वजीर आजम को इसलिए वोट दे रहे हैं कि आप हमारे सदर को दें, लेकिन ये एक जो है वो आप कह लें कि
मंजरेआम पर बात है, ये एक साफ क्रिस्टल क्लियर है कि जनाब अगर वो वजीर आजम को वोट दे रहे हैं तो वो इस बात की तवक्को रखेंगे कि जो वो अपने चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और जो सदर का कैंडिडेट लेकर आ रहे हैं उसको मुस्लिम लीग नवाज और बाकी तहादी जमातें जो है वोट करें, और मेरा ख्याल है वो वोट देंगे भी। तो जनाब ये एक पूरी सूरत हाल है, और अब इसके ऊपर किस तरह से नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, ये भी चहम गोइयां हुई हैं कि नवाज शरीफ साहब क्या अब सियासत कंटिन्यू करेंगे। तो इस पर मरियम नवाज ने यह कहा है कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो अपनी ना सिर्फ सियासत कंटिन्यू करेंगे बल्कि वो सारे चीज़ों को जो है वो सुपरवाइज भी करेंगे और सब कुछ वो देखेंगे भी। अगर वो वजीर आजम का ओहदा कबूल नहीं कर रहे तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो आगे कुछ कंटिन्यू नहीं कर रहे या सियासत से जो है वो पीछे हट रहे हैं। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये भी मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं, और अब पाकिस्तान का जो वजीर आजम है अगला वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब होंगे, जो कि पहले भी कोलिशन पार्टनर में रह चुके हैं। और ये कहा जा रहा था पहले से ही अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सादा अक्सरियत नहीं मिलती तो जनाब नवाज शरीफ साहब को जो है वो वजीर आजम नहीं जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो उस तरह से सारी चीज़ों को लेके नहीं चल सकते, क्योंकि जो उनका एक बैकग्राउंड है जिस तरह से वो पहले भी चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं, वो एक खुद मुख्तियार वजीर आजम के तौर पर जो है वो सामने आना चाहते हैं। वो चीज़ों को जो है वो उस पर कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बारगेनिंग नहीं करते हैं, बल्कि वो इस तरह का वजीर आजम बनना पसंद करते हैं जिस वजीर आजम के पास कुल इख्तियारात हों। और इसी वजह से उनकी 3 दफ़ा फौज के साथ लड़ाई भी हो चुकी है, मुशर्रफ के साथ हो चुकी है, और उसके बाद फिर जो अभी ये जो मामला था जिसमें उनको दोबारा नाअहल करार दिया गया, उसमें कहा जाता है कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उन्होंने ये सारा कुछ किया, और वो उसकी वजह थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से लड़ाई। तो ये तमाम जो सूरत हाल है ये आप देख सकें। उससे पहले भी जब सदर गुलाम इसाक खान और मियाँ नवाज शरीफ ने इस्तीफा दिया था तो उस वक्त भी जो है एस्टैब्लिशमेंट से लड़ चुके हैं। तो अब इस वजह से उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए इस कोलिशन को यहाँ पर आपको रोजाना की बुनियाद पर इत्तेहादियों से भी बात करनी है, एस्टैब्लिशमेंट से भी बात करनी है, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ काम तो आपको जो है आपकी हुकूमत गिर जाएगी। तो ऐसे सूरत हाल के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो एक मौजू कैंडिडेट भी नहीं है और वो खुद भी नहीं चाहते आना, तो इसलिए अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो कैंडिडेट नहीं है। और मेरा ख्याल है कि उनको इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी जो है वो बतौर वजीर आजम नहीं देखना चाहती। इसी वजह से मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सादा अक्सरियत भी नहीं हासिल कर सकी, और मुस्लिम लीग नवाज ऐसी कंडीशन में आ गई कि कोई एक ऐसा शख्स जो है वो वजीर आजम बनाया जाए जो तमाम तर हलकों को खुश रख सके, तमाम तर हलकों से बात कर सके, तमाम तर हलकों को जो है प्रॉपर टाइम दे सके। तो जिसकी बुनियाद पर मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है वो वजीर आजम नहीं बनने दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा भी मौजूद है, और इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो एक पाया जाता है कि अगर वज़ीर आज़म के कैंडिडेट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सादा अक्सरियत नहीं है तो अब ये मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबिलिटी नज़र आती है। और अब फ्यूचर के अंदर क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा वापस वज़ीर आज़म बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ये भी बड़ा अहम है, क्योंकि अगले 5 साल के लिए तो मेरे ख्याल है कि वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे, क्योंकि इन 5 सालों के दरमियान तो कोई ऐसा मामला नहीं आएगा कि जहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सादा अक्सरियत हासिल कर ले। और अब इस कोलिशन के साथ चलने के बाद 5 साल के बाद क्या मुस्लिम लीग नवाज इन 5 सालों के अंदर इतना डिलीवर कर पाएगी कि वो जो है वो सादा अक्सरियत हासिल कर ले और फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। और उनकी सेहत के हवाले से भी बहुत सारी मामलात हैं कि क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस काबिल भी है, उनकी सेहत इस बात का जो है वो उनको देती है कि जनाब वो पॉलिटिक्स कर सकें, सियासत कर सकें, इसका जो है वो उनको उनकी सेहत इजाज़त देती है या नहीं देती है, इस पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो क्या पाकिस्तान की सियासत में उसी तरह से जो है वो प्रोएक्टिव तरीके से नज़र आएंगे, एक्टिव नज़र आएंगे, या फिर बिल्कुल ही खामोश हो जाएंगे, या फिर वो पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, या वो फिर पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। ये आने वाले दिनों के अंदर जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी, इस पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का जो इजहार है वो लाजमी करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।